अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना को कंटेन करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर ली गई है, इससे हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। वेस्ट एशिया में चल रही कॉन्फ्लिक्ट से चाइना को जबरदस्त फायदा हो रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इस प्रकार से पोजिशन्ड है कि उसका लाभ होगा। सबसे पहले तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध में उलझ चुका है, डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अपने क्लोजेस्ट एलाय इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका को अपने की एसेट्स को वेस्ट एशिया में डाइवर्ट करना पड़ा है। इसकी वजह से चाइना के नज़दीक साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका की प्रेजेंस रिड्यूस हो गई है। इससे चाइना के ऊपर इमीडिएट प्रेशर कम होता है। फिर युद्ध में अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स और अन्य म्यूनिशंस के स्टॉक पाइल्स डिप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें रिप्लेनिश करने में अमेरिका को वर्षों लगेंगे। तो ये चीज़ अन्य जगहों पर अमेरिका के ऑप्शंस को लिमिट करती है। ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। फिर अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के अंदर युद्ध लड़ा, इससे चाइना को फ्री में मिलिट्री इंटेलिजेंस और लेसन्स मिल गए। चाइना को बैठे बैठे अमेरिका और इजराइल की कैपेबिलिटीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिल गया। किस प्रकार ये दोनों देश प्रिसिशन स्ट्राइक्स करते हैं, इनका एयर डिफेंस पेनिट्रेशन क्या है, इनके लॉजिस्टिक्स कैसे हैं, AI ड्रिवन ऑपरेशंस कैसे हैं, ड्रोन और मिसाइल टैक्टिक्स क्या हैं इनकी, वॉर के एनवायरनमेंट में उसका स्ट्रेटेजिक राइवल कैसे बिहेव करता है, चाइना को ये बैठे बैठे देखने को मिल गया। इन सब को अच्छे से स्टडी करके चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को और रिफाइन कर सकता है। यदि पोटेंशियल ताइवान सिनेरियो होता है तो ये काम आएगा। चाइना ने इस वॉर से ये लेसन्स लिए हैं कि अमेरिका के एयर डिफेंसेस को कैसे ओवरवेल्म करना है, किस प्रकार सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना है, किस प्रकार ईरान ने ड्रोन्स और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के डिफेंसेस को ओवरवेल्म किया। ये चाइना को क्रूशल इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। चाइना डेफिनेटली इससे लेसन्स लेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करेगा, मॉडिफाई करेगा। फिर इस युद्ध में अमेरिका एक अनरिलायबल और इररिस्पॉन्सिबल पावर साबित हुआ है, एक अग्रेसर स्टेट साबित हुआ है। ईरान के नेगोशिएटिंग टेबल पर होने के बावजूद 9 महीनों के भीतर अमेरिका ने 2 बार ईरान के ऊपर अटैक किया, जबकि ईरान डायरेक्टली अमेरिका के लिए कोई भी थ्रेट पोजेस नहीं कर रहा था। क्लियरली इजराइल के प्रेशर के आगे अमेरिका ने ईरान के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिया। वहीं चाइना ने इस युद्ध के दौरान एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह एक्ट करने की कोशिश की, पीस और डी एस्केलेशन की बात की, ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो एक स्टेबिलिटी फोकस्ड पावर है। चाइना ने अमेरिका के यूनिलैटरल बिहेवियर के बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट किया है। तो इससे ग्लोबल साउथ और गल्फ देशों के बीच में चाइना की इमेज बूस्ट होती है। तो अब जब युद्ध के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की बात आएगी, पोर्ट्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुए हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन की बात आएगी, तो इसमें चाइना के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। चाइना यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा पाएगा, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड कर पाएगा। अमेरिका रीजन में अपने बेसिस को बिल्ड करता है और सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने की बात करता है। समय आने पर जो दावे गलत साबित होते हैं, जबकि चाइना ये सारे काम नहीं करता है, तो गल्फ कंट्रीज चाइना की तरफ हेज करेंगी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका की रिलायबिलिटी ज़बरदस्त रूप से क्वेश्चन की जा रही है। जिस प्रकार अमेरिका ने गल्फ देशों को अबैंडन कर दिया, सारा फोकस इजराइल को प्रोटेक्ट करने पर लगाया, गल्फ देशों को ईरान के हाथों पिटने दिया, तो युद्ध के बाद गल्फ देशों का झुकाव चाइना के प्रति होगा। फिर चूंकि चाइना ईरान का टॉप ऑयल बायर है, तो युद्ध के बाद ईरान चाइना के ऊपर और ज़्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएगा। ईरान को सैंक्शंस इवेड करने में चाइना मदद करता है, तो ईरान और चाइना का कोऑपरेशन स्ट्रेंथन होगा। ऑलरेडी ईरान बात कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स पास होंगे उसके लिए ईरान को टोल देना पड़ेगा, और वो पैसा डॉलर्स में नहीं बल्कि चाइनीज़ युआन में पे करना पड़ेगा। तो वॉर के बाद भी ईरान और चाइना का कोऑपरेशन स्ट्रेंथन होता जाएगा। जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को रीबिल्ड किया था, ऐसे इस वॉर के बाद चाइना वेस्ट एशिया रीजन को रीबिल्ड करेगा, गल्फ देशों के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स में एंटर करेगा। तो इससे चाइना की बार्गेनिंग पावर मजबूत होगी, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, चाइना को डिस्काउंटेड एनर्जी की एक्सेस मिलेगी, चाइना अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर कर पाएगा। तो इस प्रकार स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रल रहने से चाइना को ज़बरदस्त एडवांटेज हो रहा है। चाइना युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस किया। तो इससे चाइना को ये लाभ हुआ कि उसको अमेरिका की तरह वॉर की हैवी कॉस्ट नहीं उठानी पड़ी, ग्लोबल बैकलैश नहीं झेलना पड़ा। चाइना ने हर तरफ से रिलेशंस मेंटेन करके रखे, खुद को एक पीस ब्रोकर की तरह पोजीशन करने का प्रयास किया, सीजफायर टॉक्स में बिहाइंड द सीन्स रोल प्ले किया, एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह एक्ट किया, नेगोशिएशंस और स्टेबिलिटी की लगातार बात की। तो जहां पर अमेरिका एक इररिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की तरह अपीयर हुआ, वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट चाइना एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह अपीयर हुआ। तो इस प्रकार चाइना अमेरिका की लीडरशिप के ऑल्टरनेटिव की तरह खुद को पोजीशन करने में सफल हुआ। इस युद्ध में अमेरिका की ग्लोबल प्रेस्टीज घटी है और चाइना की बढ़ी है। अमेरिका के मिलिट्री रिसोर्सेज स्ट्रेच हो गए,
ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ वो अलग। और अब अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, अमेरिका की डेट बढ़ती जा रही है, एलाइज के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, और वहीं चाइना अपने इन्फ्लुएंस को क्वाइटली एक्सपैंड करता जा रहा है, अमेरिका की इंस्टेबिलिटी से गेन कर रहा है, ट्रेड और ग्रोथ के ऊपर अपना फोकस बनाए रखा है। तो इस प्रकार अमेरिका जहां अपनी पावर को खर्च करता जा रहा है, वहीं चाइना अपनी पावर को एक्यूमुलेट करता जा रहा है। तो ये एक तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट को एक्सेलरेट कर रहा है। कोल्ड वॉर एरा तो बीत चुका है, जहां पर आइडियोलॉजी मैटर करती थी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की बैटल देखने को मिलती थी, अलायंसेस वैल्यूज के बेसिस पर बनते थे। लेकिन आज की दुनिया में तो इकोनॉमिक्स डोमिनेट करती है, आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आइडियोलॉजी से ज़्यादा मैटर करते हैं। अमेरिका इस शिफ्ट को समझने में विफल साबित हो रहा है, जबकि चाइना इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। तभी चाइना ने अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डीपली वीव कर लिया है, स्वयं को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना लिया है, खुद को दुनिया के लिए इंडिस्पेंसिबल बना लिया। तो इस प्रकार चाइना इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली जीत रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो ब्लॉकेड आ रहा है, वहां से पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स के रिस्क क्या क्या हैं। तो ये चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी की ग्लोबल डिमांड को स्पीड अप करेगा। देश ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाहेंगे, और इस सेक्टर में कौन डोमिनेट करता है? चाइना। 70% ग्लोबल ईवी और बैटरीज का प्रोडक्शन चाइना करता है। तो इन एरियाज़ में चाइना के एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे, चाइना की BYD जैसी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे, यूरोप और अन्य मार्केट्स में चाइनीज़ कंपनीज अमेरिकन कंपनीज को रिप्लेस करेंगी, चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स को एक रिलेटिव एज मिलेगी। इस प्रकार वेस्ट एशिया में चल रहे इस युद्ध ने एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए चाइना के लिए एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर दी हैं। चाइना का राइवल अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है, जिसके रिसोर्सेज स्ट्रेंड हो चुके हैं, ग्लोबल प्रेस्टीज डिक्लाइन हो रही है, रिलायबिलिटी क्वेश्चन की जा रही है। वॉर से चाइना को वैल्यूएबल मिलिट्री डेटा मिला है, चाइना की डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर बढ़ी है, और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे चाइना के ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बजाय इजराइल फर्स्ट पॉलिसी के होने से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना को भारी एडवांटेज हो रहा है।